ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 7 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित चारू दुनिया को कायाकल्पतरु बनाने। याद से ही कायाकल्पतरु होगी। प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने को विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा ज्ञान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माओं को पावन बन वापस घर जाएगी, फिर स्वर्ग में आएगी। गीत माताओं माता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत को लाइन सुनी। जगत अम्बा को महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना? 2-3 तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बराबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारू जगत को अम्बा है, ऐसे सारी जगत का पिता है। जरूर दोनों दो यहाँ होगी। दोनों का नाम भी सुनाया, दोनों के प्रजापिता और प्रजा माता। अब तुम दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता है। उनका नाम ही परमपिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहते हैं वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा तो 2 बाप हो गई, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा, एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा बा सरस्वती को पतित पावन नहीं कही जाता। पतित पावन तो एक है, यह 2 हो गई। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ तो 2 बाप हो गए। शिव बाबा है रसोईता, नई दुनिया रचते हैं तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहती है, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करती है। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया, एडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर में भी पतित मिलता है। सोने में स्वादी तांबे लोहे को खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाला है, जहाँ शिव बाबा भी रहती है। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादी कहेंगे। यह तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव को संतान है। शिव पंखी फिर ब्रह्म कुमार कुमारिया। शिव बाबा और दादा एकत्र है। शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य कौन देवता बनाने? देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी में मालिक बन रही हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको 2 बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है। वहाँ ऐसे नहीं कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी है गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई पतित दुखी होती है नहीं।
जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम राज्य, सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं, सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय सब भारत में ही बनती है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुविनेट करती है, काया कल्पतरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमरलोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमरलोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरती उतरती मृत्यु लोक के आकर मालिक बनी है। कहते हैं ना, हमारा भारत तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी है, तुम भी स्वर्गवासी थे फिर सोराखी जन्मभूत नरकवासी बनी हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेती है। शिव रात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। कृष्ण जयंती तो मनाते हैं, उनको तो बेला भी बनाते हैं। फलाने समय माता और गर्भ में जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पूर्ण जन्म में आना लगा। बाबा सिर्फ एक को बात नहीं करते। कृष्ण मुनि तो विष्णुपुरी, राजाएं उतरती है तो सारी डिनास्टी उतरती है। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाती है। अब जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर बच्चवंशी को मिलता है। अब तुम समझाते हो, अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के देश सिटी के ऊपर से बाप हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शुद्ध अथवा पेड़ बने। पेड़ से एकदम सिटी बनती है। पहले शिव बाबा फिर है श्रुति। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाए हैं, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से प्रीति हो गई। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा के संतान हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणिया एक बाप के हम सब बच्चे हो। भाई बहन कब क्रिमिनल एसाल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। हमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसीलिए यह जुक्ति ड्रामा में नोदी हुई है। यहाँ से ब्रह्म कुमार कुमारियाँ है, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है, नाम रूप देश काल बताओ, उनको जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रसोईता और रसोदा के आदि मौत उनको नहीं जानते। वह है ही पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया। कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल त्रमोप्रधान है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती है। दापुर से नर्क बनना शुरू होता है, फिर बुद्धि को पता है। भक्ति भी पहले तमोप्रधान, अविविसारी भी फिर सतु रजु तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उनको दिबाता कहती है। उस पर तेल आदि सराते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहा शिव बाबा को पूजा, कहा दिबाते को, इसको कहा जाता है तमोप्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करती है। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कुंड, पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकते हैं? वह तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में हो आता होगा। पतितों को पावन देवता बनाने ब्रह्मा तन में आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते हो हुई
प्रतीत से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हीं को भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। यह अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण को पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकालना है। देवताओं वैष्णव थे। वल्लभाचार्य वैष्णव होने के वेजिटेरियन वह कोई निर्विकारी नहीं होती है, उन्हीं को बड़ी हेबेलिया होती है। वैष्णव का अर्थ है नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वाला को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते हो नहीं कि उन्होंने को क्या फर्क पड़े। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनती है, यह किसी को भी पता नहीं। वह है बचपन का रूप, यह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के सूतेपन को चित्र कोई भी नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में राधे कृष्ण दापर में ले गई है। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदिमत अंत को जान गई हो। बाबा जार का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। जार को देखने से समझ देंगे शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों को डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकते। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होती नहीं है, सिर्फ देवताएं ही होती है। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेगी। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो सूते बड़े सब ब्रह्म कुमार कुमारियां है। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण है। यह है बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएगी। हम वर्षा शिव बाबा से लेती है। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग। पतित से पावन बनने का मेला पतित पावन द्वारा ही पावन बनती है। संगम पर नदियों और सागर का मिला है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकलनी हुई है। तुम ज्ञान शान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको ही बाप है, लौकिक पिता भी है और प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होती है, सतयुग में 1 पिता होगा। यह समझने की बात है। अभी तुम्हारी आत्मा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। उनको याद से ही प्रतीक से पावन बनाना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हमारे आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं का ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको ज्योदान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी यह संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलाधी बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान सागर में ज्ञान शान कर स्वयं को पावन बनना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में
रहे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। नंबर 2, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नर्क से जीते जी मरकर बुद्धियुग स्वर्ग में लगाना है। वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाला दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारण स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि कर्म भी साधारणों भी साधारण होती है। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता है। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, वैसे धारण भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव के स्टेट पर स्टेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होगी। ओम शांति।